दोस्तों, राजस्थान के युवा कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गए हैं। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया। अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं सर नई वैकेंसी अब नहीं आएगी, अब किसकी तैयारी करें, आखिर हमारी नौकरी कैसे लगेगी। दोस्तों, इस डीमोटिवेट शब्द को भूल जाना है। राजस्थान के अंदर बम्पर भर्ती आने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देख लेना। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक जगरवाल आपनो राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, राजस्थान अपकमिंग न्यू वैकेंसी कौन कौन सी है आपको मैं बिल्कुल सटीक जानकारी दे देता हूं। बजट 2023 के रिलेटेड भी मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं। युवाओं के लिए कहीं ना कहीं इस बजट में क्या कुछ दिया गया है, महत्वपूर्ण विषय रहेगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एक बार आपनो राजस्थान यूट्यूब चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बात कर रहा हूं राजस्थान राज्य नई भर्तियां 2023 एंड बजट के बाद कुछ बच्चे निराश हो गए हैं। बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि बजट में कोई भर्ती नहीं आई, अब हम किसकी तैयारी करें। हर युवा यही कह रहा है जो राजस्थान राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्त, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो और पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो कि बजट में कुछ भर्ती नहीं आई है, अब किसकी तैयारी करें। तो मैं आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण बताऊंगा, ध्यान दीजिए। लो दोस्तों, कुछ भर्तियां फिक्स यानी कि निश्चित होती है, कुछ ऐसी भर्तियां होती है जो बिल्कुल निश्चित होती है, जो 2 से 3 साल बाद जरूर ही आती है। जैसे कि पटवारी हुई, राजस्थान पुलिस हुई, राजस्थान सब इंस्पेक्टर एसआई हुई और आरएएस हुई। अब एक बात बताइए, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री कल बजट में आपसे बोलते कि आरएएस की भर्ती आएगी? यार, खुद समझदारी से काम लीजिए। इस तरीके की बातें डीमोटिवेट खुद को ही कर रही है, अपने आप का नुकसान कर रहे हो। ये जो मैंने अभी नाम बताया है ना इन भर्तियों का, पटवारी, पुलिस, एसआई और आरएएस, इनके अलावा राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसीज है, एलडीसी की भी है। एक और बात, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 10,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2023 में ही आएगा। अब आप कहोगे सर बजट के बारे में कुछ आप अच्छा कह रहे हो, हमें पसंद नहीं आया है। देखिए दोस्त, मैं कोई सरकार के बड़ाई नहीं कर रहा, मुझे बजट से या फिर सरकार से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो बजट में बातें हुई है उन बातों को लेकर अगर आप नेगेटिविटी की ओर जाओगे तो भविष्य बिगाड़ लोगे। बजट में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मुख्यमंत्री जी कहे आरएएस की वैकेंसी आएगी, पटवारी की वैकेंसी आएगी, पुलिस की आएगी, एलडीसी की आएगी। नहीं कहते बजट में। आप समझदारी से काम लीजिए। ये जो भर्तियां है रिजर्व है, फिक्स है, 2 से 3 साल के अंतर्गत आती ही है। और 100% में अभी भी आपको कह रहा हूं कि बजट में चाहे कुछ भी नहीं कहा हो, वैकेंसी आएगी इन पदों पर। ठीक है, अब बजट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको लाइन बता देता हूं। युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन के रिलेटेड क्या कुछ किया गया है, ध्यान दीजिए। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनकी कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की हो। ठीक है, पेपर लीक के मामले में भी कुछ ना कुछ कदम उठाया गया है कि पेपर लीक रोकने को एसटीएफ कहीं ना कहीं बनेगी और एसटीएफ के जरिए ही कहीं ना कहीं पेपर जो लीक हो रहे हैं इसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। इसके अलावा जयपुर राजधानी के अंदर 2 नई यूनिवर्सिटी लॉन्च होगी, 2 नई यूनिवर्सिटियां बनेगी। इसके अलावा राजस्थान की जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जैसे कालीबाई मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जी का देवनारायण स्कूटी योजना। तो कुछ इस प्रकार से आपको स्कूटियां प्रदान की जाएगी 30,000 तक की।
ठीक है। एंड दोस्तों हर जिले में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर खोले जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि दूर कहीं जाकर एग्जाम्स देना होगा। जिस भी जिले से बिलोंग कर रहे हो उसी जिले के अंदर, गृह जिले के अंदर ही आपको जो है एग्जाम्स देना होगा, ठीक है। एंड दोस्तों सभी भर्ती परीक्षाओं में निर्धारित वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू होगी, यानी कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद सारा डाटा उस रजिस्ट्रेशन उस वन टाइम में आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे एसएससी का आपने कभी फॉर्म भरा हो तो एसएससी का पहले आप फिक्स सारा कुछ डाल देते हो तो सारी डिटेल्स आ जाती है। उसी प्रकार आपकी राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आएंगी एक बार रजिस्ट्रेशन कर देना, उसके बाद आपको बार बार नाम पता एड्रेस कुछ ऐसे करने की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब आपकी एसएसओ आईडी है, अब एसएसओ आईडी में सब कुछ है ना, तो वहीं से आपका सब कुछ काम हो जाएगा, बार बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों 30,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए कहीं ना कहीं बोला गया है और राजस्थान के अंदर स्कूल और कॉलेजों में प्रेजेंट टाइम की स्थिति अगर देखी जाए तो चपरासियों की जो है पद बहुत सारे रिक्त चल रहे हैं, तो 30,000 वैकेंसी का जिक्र किया गया है। ये बात महत्वपूर्ण थी बजट की। इनसे अलावा और भी बातें हैं एजुकेशन के रिलेटेड, ये तो मैंने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के अच्छे कार्य के लिए बता रहा हूं कि बहुत अच्छा किया है, बजट में बहुत अच्छा हुआ है। कहीं ना कहीं बजट गलत भी है और सही भी है, लेकिन हम एजुकेशन टीचर होने के नाते कोई सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, ना ही कोई सरकार के पक्ष हम लेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों ही नहीं लेंगे, जो सही है वही बताएंगे। डिमोटिवेट मत होइएगा। राजस्थान के अंदर आरएएस जैसी बड़ी भर्ती आने वाली है, एलडीसी आएगी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आएगी। अब एक बात बताइए आप, राजस्थान के अंदर समान पात्रता परीक्षा अभी हुई है, आज ही पेपर हुआ है 12th लेवल 11 फरवरी को, तो ये सीईटी दिलवाने का मतलब ही क्या रहेगा? आप बताइए, खुद दिमाग से सोचिएगा, क्या फायदा हुआ जब सीईटी का वैकेंसी नहीं आएगी? तो दोस्तों वैकेंसी तो आएगी, 100% आनी है। बजट के बारे में आप ऐसे मत सोचिए कि मुख्यमंत्री जी ने तो बोला ही नहीं है कि पटवारी की वैकेंसी आएगी। अरे भाई, इतने बड़े बजट में ऐसी कुछ फिक्स भर्तियों के बारे में नहीं बोला जाता। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, डिमोटिवेट ना होइए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन को छोड़िएगा नहीं। गलत अफवाहें बहुत ज्यादा मिलेंगी, झूठी बातें मिलेंगी, उन झूठी बातों का अगर शिकार हो गए तो खुद का नुकसान कर बैठोगे, ठीक है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए। 2023 में वैकेंसी आनी है, 100% वैकेंसी आएगी, घबराइएगा नहीं। बजट में कुछ ऐसा बड़ा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए दोस्तों। इधर उधर की झूठी अफवाहों का शिकार ना होकर अपनी पढ़ाई में ध्यान जो है दीजिए, और एक न एक दिन माता पिता का सपना पूरा करना होगा, गरीबी दूर करनी होगी और भविष्य बनाना होगा, सरकारी नौकरी लेनी होगी। और सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब आप फोकस रखोगे वैकेंसियों पर, गलत बातों का शिकार नहीं होंगे। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बने रहिए अपना राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।